नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ सोनम और चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताज़ा खबरों पर। वन तस्करों के लिए खौफ का नाम रूपनारायण गौतम, दर्जनों वाहन सीज कर तस्करों को भेजा जेल, करोड़ों की वसूली। लालकुआं तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में वन तस्करों के लिए खौफ का दूसरा नाम और जंगल के लिए एक सच्चे प्रेरी। जी हम बात कर रहे हैं टांडा रेंज के जानबाज रेंजर रूपनारायण गौतम की। बताते चले कि वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम ने लगभग पिछले 30 वर्षों की बेदाग सेवा में उन्होंने वन तस्करों के खिलाफ कई बड़े अभियान चलाए। इस अभियान में उन्होंने सैकड़ों वाहनों को सीज किया, करोड़ों की अवैध लकड़ी जब्त की और दर्जनों वन तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई में हुई मुठभेड़ों के दौरान उन्होंने गोलियां भी खाईं, गंभीर चोटें भी झेली, लेकिन वन संपदा की रक्षा के अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटे। जहां एक और तस्कर उनके नाम से खौफ खाते हैं, वहीं आम जनता उन्हें एक सरल, ईमानदार और संवेदनशील अधिकारी के रूप में जानती है। 3 दशक का संघर्ष, साहस और समर्पण। रेंजर रूपनारायण गौतम आज वन विभाग के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इसी साहसी की बदौलत वन विभाग ने उन्हें देहरादून में पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ऐसे जानबाज वन प्रेरी को हमारा सलाम। ये देखिए पुराने वन मंत्री हैं। ये विश्व हिंदू परिषद में ये हमारे देखिए, नवंबर 22 में मैं यहाँ तैनात हुआ था और नवंबर 22 से अगर मैं अपना कार्य की गुणगान करूँ तो मेरे द्वारा इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर जो खैर तस्करी हो रही थी उस पर लगाम लगाई गई है। खैर तस्करी के अगर आप कंपाउंड में घूम के देखो तो इस आज की तारीख में करीब 40 से 42 फोर व्हीलर सीज खड़े हैं जिसमें खैर भरा हुआ है और शिकार के 2-3 बड़े केस हुए हैं जिनमें लोग जेल गए हैं। ये जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में कछुए की बरामदगी हुई है। और देखिए, जनवरी 24 से मैं डबल चार्ज में रहा पीपलगांव का क्षेत्र आपने देखा होगा। ये जो डैम का एरिया है, यहाँ पर कुछ कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जो जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। उन लोगों से मेरी कई बार आमने सामने मुठभेड़ हुई। एक जो बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई 6 सितंबर 2024 को, इसमें आधा घंटा दोनों साइड से गोलियां चली और मैं भी उसमें घायल हुआ। उसमें हमारे साथ 2-3 वनरक्षक भी घायल हुए। तो ये आप ये मान के चलिए कि जो ये तराई का एरिया है, यहाँ पर जो खैर प्रजाति के जो वृक्ष है उसकी बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी होती रही है। उस पर लगाम लगाने के लिए हमने पूरी जान लगाई है और ये हमारे उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद है कि अभी तक कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई। और आप ये देख रहे हैं, अगर इस कंपाउंड में घूम के देखें तो बहुत बड़े बड़े कैंटर खड़े हैं जो सील्ड कैंटर हैं। अगर इनको आम आदमी चेक करे तो नहीं चेक कर सकता क्योंकि पूरी तरफ से पैक हैं। लेकिन हमारा मुखबिर तंत्र इतना सक्रिय रहा कि हमने इसने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 6 कैंटर सीज किए हैं। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी भाखड़ा रेंज में, जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सागौन कट गया था और वो यहाँ से बरेली चला गया था। हमने अपने मुखबिर तंत्र से और जो हमारा जो सोशल मीडिया है इसका सहयोग लेके, सीसीटीवी का सहारा लेके यहाँ से बरेली तक हमने सारे सीसीटीवी चेक कराए, जिसमें हमें 10 दिन लगे और वो गैंग ट्रेस हुआ। आप विश्वास करिए कि यूपी में जाकर वहाँ से 2 वाहन खींच के लाना, वहाँ से मुखबिरों खींच के लाना, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी रही। और हम लोग के जो स्टाफ है, हमारे हाथ पैर होते हैं स्टाफ, उनकी कार्यकुशलता है कि हम वहाँ से भी 2 वाहन सीज करके लाए। अभी लेटेस्ट एक सूचना मिली कि यहाँ से जो खैर तस्करी हो रही है वो बाहर के प्रदेशों में हो रही है, यहाँ से पंजाब और हरियाणा में जा रही है। उस पर भी मुखबिर तंत्र लगाया गया और इतना बड़ा हम लोगों ने काम कर दिया। अगर हम उसको डिस्क्लोज करेंगे तो उचित नहीं है, लेकिन जहाँ से लकड़ी शुरू हुई, एग्जिट पॉइंट से जहाँ से लकड़ी जंगल से निकली और वहाँ से वो हरियाणा के लिए चली, उस लकड़ी में हमने एक अपने डिवाइस लगा के भेजी किसी के माध्यम से, और वो जहाँ तक डिवाइस गई उसका हमने पीछा किया। हरियाणा के करनाल में जाके करीब 100 कुंटल खैर उसकी फैक्ट्री से बरामद हुई और एक ट्रक जिसमें करीब 200 कुंटल खैर है वो बरामद हुआ। वो हम लोग अभी हरियाणा से खींच के लाए। अभी लेटेस्ट एक घटना घट गई हमारे यहाँ, गंगा और पटिया है नंगला ब्लॉक के पास। वहाँ पर कुछ लोग खैर तस्करी में लिप्त हो गए, स्टाफ थोड़ा सुस्त हो गया।
उस पर भी हमने मुख्य तंत्र लगाया और उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। उसमें यही शांतिपुरी क्षेत्र में एक हमने गोदाम सीज किया, वहां से काफी मात्रा में खैर बरामद हुआ। फिर पता चला कि यहाँ से जो कुछ लकड़ी कटी है वो बाजपुर क्षेत्र में गई है। बाजपुर के घनसारा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गोदाम सीज किया, वहां से करीब 100 कुंटल खैर बरामद हुई। और आप देख रहे हैं तो ये नया कैंटर खड़ा है अभी, ये वहां से बरामद हुआ और एक मुलजिम भेजा। तो आप ये मान के चलिए हमारा जो पूरे कार्यकाल रहा, बहुत बड़ी मात्रा में खैर तस्करों को हमने जेल भेजा है। और अगर मैं गिनती करूं तो करीब 70 के ऊपर 4 व्हीलर सीज हुए हैं। बाइकों की संख्या करीब 200 है जो सीज हुई हैं। और देखिए, विभाग के लिए हम लोग जीते हैं, विभाग के लिए हमारा सर्व कुछ निछावर है। और देखिए, ये तो हम कर ही रहे हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए हमने एक अद्भुत कार्य किया इस बार। हमारे जो प्रभारी वनाधिकारी महोदय हैं उनके निर्देश पर एक हमने ऐसा कार्य किया, उसमें हमें असफलता भी मिल सकती थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली। यहाँ हमने एक आर्टिजन वेल बनाया और हाथियों के लिए बहुत बड़ा तालाब बनाया है, जिसको आप स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं हाथियों के लिए। और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ वन्यजीव वहाँ आकर पानी पी रहे हैं, हाथी इसमें आकर नहा रहे हैं। अगर आपको कभी समय मिला तो इस जगह को जरूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर तालाब है, 50 बाई 60 मीटर का एक बहुत बड़ा तालाब बनाया है। और वहीं पर हमने आर्टिजन वेल बना दिया कि इसको भी पानी की कमी न रहे। क्योंकि होता क्या है कि हम तालाब तो खोद देते हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं रहता, फिर सूखे पड़े रहते हैं। बारिश का पानी रुक गया, उसके बाद पानी खत्म हुआ, फिर वो पानी तालाबों में नहीं रहता है। लेकिन इस बार हमने 2 आर्टिजन वेल बनाए और बहुत बड़ा वाटर बॉडी बनाई है, जिसका हाथी भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और फायर के लिए तो हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस बार हमने विशेष 4 क्रूज स्टेशन बनाए हैं टांडा रेंज में। हाईवे पर हमने 2 क्रूज स्टेशन बनाए हैं कि अगर कहीं यहाँ से टांडा क्रॉसिंग से बेला तक कोई फायर से की घटना घटती है तो हमारा स्टाफ तुरंत वहाँ पहुँचता है। उनको साधनों से सुसज्जित किया गया है। सारे जो हमारे क्रू मेंबर हैं उनको डांगरी दी गई है, हेलमेट दिए गए, चश्मे दिए गए, और जो आग बुझाने की यंत्र हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ अपने कार्य से। और आप सभी का, सोशल मीडिया का, प्रेस का और पुलिस का भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, जिससे हम इन अपराधों पर काबू कर सकें।